तो गाइस रिसेंटली मैं यहाँ पे रिसर्च कर रहा था और मैं तो ऑफलाइन मार्केट जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना 50,000 में ऑफलाइन में क्या मिलता है वो चेकआउट करें। यार यहाँ पे जो प्राइस हाइक हुआ है ना, इट्स क्रेजी। यहाँ पे जो लैपटॉप आपको ऑफलाइन स्टोर में मिलेगा ना, वो 60,000 में आपको Ryzen 5 40 सीरीज देखने को मिला, Ryzen 5 20 सीरीज, जब 4 कोर का CPU मिलता है। वो सब मत लेना, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। वो सारे लैपटॉप्स को आप इग्नोर करो। मैं जो लैपटॉप्स आप लोगों को बताऊंगा वो शायद से आपको ऑफलाइन स्टोर में भी जाके मिल सकता है, बट Amazon फ्लिपकार्ट में ज़रूर से ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि वहाँ पर ही देख के मैं सारे आप लोगों को प्रोडक्ट्स बताऊंगा। और अभी बढ़ते हुए प्राइस मार्केट के अंदर अभी 8 GB जो है ना नॉर्म बन चुका है अंडर 50-55 के रेंज में। अगर आपका बजट 50,000 था, यू शुड नाउ इंक्रीज अप टू 55,000, तब जाके आपको एक अच्छा लैपटॉप मिलता है, वो भी अपग्रेडेबल रैम के साथ, जो फ्यूचर में यू कैन अपग्रेड। ठीक है, तो अभी देखो किन लोगों को जो है ना 50-55 के बजट वाले लैपटॉप्स लेनी चाहिए अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। देखो, अगर आप लोग ऑफिस टास्क करते हो, स्टडी पर्पस जैसे कि कुछ भी ब्राउज करना हो, डॉक्यूमेंट, यूट्यूब में कुछ ट्यूटोरियल देखना हो, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, या फिर आपको जो ना टाइपिंग का काम करना है, आपको यहाँ पे हल्के फुल्के जो है ना ऑफिस रिलेटेड काम, सोशल मीडिया, ब्राउजिंग, मल्टीमीडिया का काम है, और अगर आप लोगों को बेसिक लेवल की कोडिंग वगैरह करनी है या फिर डिग्री लेवल तक की कोडिंग इजीली आपको करवा के दे सकता है, तो उन सब काम के लिए ये वाले लैपटॉप्स आप देख सकते हो। बट बियॉन्ड दैट, जैसे कि आप चाहते हो कि वहाँ पे वीडियो एडिटिंग आप कर पाए, कि आपको यहाँ पे 1080p 60 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग वैसे हो नहीं पाएगा, तो ये चीज़ पहले ही ध्यान रखना। अगर आप लोग बेसिक लेवल का 1080p नॉर्मल का ट्रिम वगैरह करके रेंडर करना चाहिए, टाइम लेगा बट वो कर सकता है ये लैपटॉप। ठीक है, बट नॉट रिकमेंडेड फॉर एडिटिंग एंड गेमिंग पर्पस, तो ये पहले बता देता हूँ। दूसरी चीज़ है, देखो यहाँ पे कोई भी 11 जनरेशन की लैपटॉप आपको नहीं लेनी है। 11 जनरेशन, 10 जनरेशन ये सब अवॉइड करो, मिनिमम 12 जनरेशन के साथ जाओ। अगर 50-55 हज़ार आपका बजट है और वहाँ पे आप सेकेंड हैंड लैपटॉप की ओर देखना चाहते हो, तो मेक श्योर करना वही चीज़ है कि 12 जनरेशन के ऊपर ही कोई लैपटॉप आपको मिलता है तो जाके लो, और एल्स इग्नोर दैट। अगर आपको मान लीजिए कि i5 कोई बेच रहा है, कोई दोस्त बेच रहा है, तब जाके आप देख सकते हो। ऐसे कुछ स्टोर होती है ना जहाँ पे 11 जनरेशन, 10 जनरेशन बेचता रहता है, वो सब बिल्कुल इग्नोर करना। i5 हो, i7 हो, नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद है रैम। देखो, अपग्रेडेबिलिटी पे हम लोग ध्यान देंगे। ज़्यादातर लैपटॉप जो है ना 55,000 तक स्ट्रेच करके, मैं कहूँगा DDR5 लो, फ्यूचर प्रूव होता है। अगर आपका बजट बहुत ही कॉन्स्ट्रेंट है 50,000 तक, देन DDR4 रैम वाली लैपटॉप भी आप देख सकते हो। तो अभी अगर बात करते हैं यहाँ पे SSD की, तो देखो यार SSD में अभी वेरिएशन आ चुका है ऑन मार्केट। ये अपडेटेड वीडियो है फॉर अपकमिंग डेज, तो यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 512 GB SSD जो है ना वो नॉर्म था नॉर्मली, बट अभी जो है ना बहुत सारे ब्रांड्स जैसे एसर ने इम्प्लीमेंट कर ही दिया है कि 50-55,000 के रेंज में अभी 256 GB की SSD वो लगा रहे हैं। और सारे ब्रांड्स भी आई होप अडॉप्ट ना करें, बट अनफॉर्चुनेटली वो करेंगे ही करेंगे। तो वो 256 GB का मार्क फिर से आने वाला है। तो बिफोर दैट अगर आपको लैपटॉप अभी मिल रहा है ना 50-55 के रेंज में 512 GB के साथ, तो ज़रूर से ज़रूर अभी के अभी ग्रैब आप कर सकते हो। तो ये एक जो ना कॉशियस चीज़ था जो मैंने बता दिया, जो आपके मन में रहना चाहिए व्हाइल यू आर चूजिंग ए लैपटॉप, की 512 GB होना ही चाहिए यार। उससे कम अगर होता है बहुत कम हो जाता है। ठीक है, अभी देखो डिस्प्ले यहाँ पे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे फुल HD जो है ना 100% 60 GB डिस्प्ले वगैरह मिलेगा। वो पहले का दिन था जहाँ पे मिलता था, अभी नहीं मिलने वाला। यहाँ पे आपको HP, डेल जैसी ब्रांड में आप लोगों को सिर्फ WUXGA पैनल कह लीजिए, या फिर जो है ना फुल HD पैनल आप लोग को मिल जाएगा, बट IPS नहीं मिलता। बट ASUS जैसी ब्रांड के अंदर IPS मिलता है। कुछ अलग ब्रांड भी है जहाँ पे IPS देता है, तो वो हम लोग इस वीडियो के अंदर बताएंगे। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर वैल्यू होता है अगर डिस्प्ले पर्सपेक्टिव में आप देखा। अगर ब्रांड वाइज जाना चाहते हो तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। तो यही सारी बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज आपके मन में जो ना अगर ख्याल आ रहा है कि ये सारे लैपटॉप जो ना ग्राफिक्स कार्ड के साथ मुझे मिलेगा, मुझे यहाँ पे RTX 2050 मिलता है, नहीं, कोई भी 3050, 2050, 1650 कुछ भी आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। अगर गेमिंग लैपटॉप चाहिए, अभी का बजट जो है ना 70,000 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके दिमाग में रख लो। और बैटरी लाइफ इन सारे लैपटॉप के अंदर अगर बेसिक काम करते हो तो लगभग इजीली 5 घंटे के आसपास वो दे देता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लैपटॉप। एक एक करके सारे लैपटॉप्स देखते हैं। तो गाइस फर्स्ट लैपटॉप जो है ना ये है Asus की तरफ से एक्सपर्ट बुक P1 की अगर बात करते हो तो ये दोस्तों आता है यहाँ पे Core i3 1315U। यहाँ पे 14 जनरेशन जो लिखा है ना, ये 14 जनरेशन नहीं है बाय द वे, बट आपको प्रोसेसर यहाँ पे दिख रहा है Intel Core 3 1315U, यही आपको देखना है। और 16 GB की DDR5 रैम है, 512 GB की SSD है। तो देख पा रहे हो मैं कैसे लैपटॉप्स आपको निकाल के दे रहा हूँ। ये कहीं पे ऑफलाइन मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मार्केट में भी बहुत लिमिटेड रहता है। अगर
मिलता है कभी डायरेक्टली ग्रैब करना। टैग प्रोडक्ट में इसका लिंक मैं दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को लिंक इसका मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना MS ऑफिस भी आप लोग को मिलता है, 15.6 इंच साइज में है, तो यहाँ पे 51,990 के आसपास है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट 1000 रुपए तक लगा के ये 51,000 में आप लोग को मिल सकता है। तो अगर आप लोग को ये देखना तो जरूर देखो यार। यहाँ पे DDR5 रैम, 512 GB की स्टोरेज, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी और सारे फिंगरप्रिंट सेंसर कह लीजिए, और उसके बाद जो है ना बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप लोगों को कोई सिक्योरिटी चिप वगैरह चाहिए वो सारी चीजें इसके अंदर है। थर्मल्स वगैरह बढ़िया है, ब्लूटूथ और वाईफाई भी लेटेस्ट है, वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.4, और यहाँ पे जितने भी पोर्ट्स वगैरह चाहिए सब कुछ मिल जाता है। एक चीज है कमी इसके अंदर कि आपको कोई भी बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ पे नहीं मिलता है। ऑफिस वगैरह सब कुछ मिलेगा, अपग्रेड कर सकते हो सारी चीजें, और इसके अंदर IPS पैनल भी है, तो डिस्प्ले भी आपको काफी शानदार देखने को मिलती है। एंटी ग्लेयर पैनल, 300 निट की ब्राइटनेस के साथ, Type-C चार्जिंग, तो बहुत सारी बढ़िया चीजें हैं जो इस प्रोडक्ट को जो ना लाजवाब बनाता है अंडर 50 to 55 के रेंज में। जरूर देखना, ये वाला प्रोडक्ट आपको बहुत ही बढ़िया कीमत में अभी मिल रहा है। इसका अलग अलग वर्जन भी मिलता है, बट जो वर्जन मुझे 50,000 के आसपास मिलेगा वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे कि 15.6 इंच वाला है, आप 14 इंच वाला भी देखना चाहते हो तो ये देख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ स्टॉक रहता है। तो दोनों में से कोई भी अगर आप लोग को मिल जाता है तो बेझिझक जाके 16 GB वाला वेरिएंट ही चूज करना, ठीक है। अगर आप मान लो 14 जनरेशन लेना चाहते हो, इसका प्राइस देखो, 14 जनरेशन 61,990 के आसपास है, तो उतना ज्यादा वास्ट डिफरेंस उसके अंदर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं 8 GB वाला देखूं तो ये भी दोस्तों सेम प्राइस में है, तो मैं कहूँगा 16 GB वाला वर्जन अगर आप लोग लेते हो, कोर i3 का जो है ना वेरिएंट, ये देख सकते हो 1350U, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक से जाके ग्रैब करना है तो कर सकते हो। लेटर अगर देख रहे हो वीडियो के अंदर आपको नहीं मिल रहा है तो वो मैं नहीं जानता हूँ गाइज, वो मेरे हाथ में नहीं रहता। स्टॉक्स कंप्लीटली फ्लिपकार्ट और Amazon ही मैनेज करता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे Asus की तरफ से और एक प्रोडक्ट है, जिनको जो है ना वो एक्सपर्ट बुक नहीं लेना है, उनको चाहिए ऑफलाइन सपोर्ट नहीं मिलता है वगैरह, वो सोचते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है ना सिर्फ ऑनलाइन प्रोडक्ट ही है, वो Asus ही संभालता है। अगर आप लोग को एकदम बेसिक लैपटॉप चाहिए था तो आप जो है ना Asus VivoBook 15 भी देख सकते हो। ये ऑफलाइन स्टोर के अंदर भी आप एक बार चेकआउट करना, इसको वहां पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। i3 की 14 जनरेशन आप लोग को मिल रही है, 52,990 यहाँ पे ऑफिस आप लोग को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको सारी चीजें जो आप लोग को उस प्रोडक्ट के अंदर मिलता था यहाँ पे भी मिल रहा है, बट एक कैच है कि यहाँ पे DDR4 रैम है, DDR5 रैम नहीं मिलता। तो अगर आप लोग नॉर्मल ऑफिस टास्क करते हो तो ये देख सकते हो। यहाँ पे मैं बात करता हूँ इसकी अगर कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड देखो यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिल जाता है, इसी के कारण से मैंने इसको रेकमेंड किया। DDR4 रैम है, अपग्रेडेबल है, बट यहाँ पे बैकलाइट कीबोर्ड आप लोग को मिल जाता है। और ये जो प्रोसेसर है ना, यहाँ पे 6 कोर 8 थ्रेड मिलता है, तो बेसिक टास्क आप सारे कर सकते हो। तो ये वाला देखना, 8 GB की रैम और एक अपग्रेड आप कर सकते हो लेटर ऑन इफ यू वांट टू। और आपको ऑफिस मिल रहा है, बैकलाइट कीबोर्ड मिल रहा है, डिस्प्ले वही नॉर्मल IPS पैनल ही आप लोग को मिलेगा, तो उस पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये वाला जाके देखना इफ यू वांट टू। तो नेक्स्ट लैपटॉप जो है डेल इंस्पिरॉन 15, ये देखो 15.6 इंच की आप लोगों को डिस्प्ले मिलती है फ्रॉम डेल। बहुत लोग हैं जिनको डेल का ही लैपटॉप चाहिए फॉर देयर ऑफिस वर्क, नॉर्मल टास्क, और यहाँ पे ये जो है ना लैपटॉप इसी को ही देखना है, इसके अलावा नहीं देखना है। यहाँ पे देखो इंटेल कोर 300U, वही आप लोगों को 6 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे रैम जो है ना DDR5 का रैम हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, 512 GB की SSD है, और फुल HD आप लोग को डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। यही फुल HD IPS पैनल नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। Windows 11 ऑफिस सब कुछ मिल जाएगा, और 1 साल की वारंटी आप लोग को मिलती है। और ये जाके देख सकते हो अराउंड 51,000 के आसपास है। यहाँ पे भी बैकलाइट कीबोर्ड आपको नहीं मिलेगा, पहले ही बता देता हूँ। तो बेसिक टास्क के लिए है, तो अगर डेल का चाहिए तो ये देख लेना। उसके बाद डेल का और एक मॉडल है इंस्पिरॉन 5440, ये वाला जो मॉडल है DC5250 इसका मॉडल नंबर है, बट ये जो है ना 5440, ये दोस्तों i3 की 14 जनरेशन जो 100U सेम प्रोसेसर है उसके साथ आप लोग को मिलता है। इंस्पिरॉन सीरीज का है, ये 14 इंच साइज में आप लोग को मिलेगा, वो 15 इंच है, ये 14 इंच में आप लोग को मिलेगा। ये 55 के अराउंड रिवॉल्व करता है, बट कार्ड ऑफर्स वगैरह थोड़े बहुत लगा के अराउंड 53 के आसपास आप लोग को ये वाला मिल जाएगा। यहाँ पर भी क्या है, कोई भी बैकलाइट कीबोर्ड तो आपको नहीं मिलता है, 60 हर्ट्ज का ही वो नॉर्मल सा पैनल है। और यहाँ पे रैम की बात करें, ये भी दोस्तों DDR5 का रैम है, 2 मेमोरी स्लॉट्स आप लोग को मिलती है, तो जाके देख सकते हो। डिस्प्ले वही रेगुलर सा फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलेगा। WVA पैनल जो है ना डेल की तरफ से वही मिलता है। तो अगर आपको यूज करना है बेसिकली तो आप ये फ्लिपकार्ट के अंदर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, अगर HP का लैपटॉप चाहिए तो देन HP 15S जो मेटल बॉडी के साथ आता है, ये वाला लैपटॉप आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो इंटेल की i3 13 जनरेशन आप लोगों को मिलती है, 1315U, 8 GB 512 GB का वेरिएंट है, और यहाँ पे ऑफिस वगैरह सब कुछ देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात करें, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, यहाँ पे डिस्काउंट
डिस्काउंट वगैरह अगर मिलता है तो आप लगाओ, बट ये अराउंड जो है ना 52,000 के आसपास विद कार्ड ऑफर्स मिल जाएगा। अगर क्रेडिट कार्ड है तो वो लगा सकते हो, ना लगाओ बट स्टिल ये 54,000 के अंडर ही आप लोग को मिलेगा। तो फीचर्स की बात करें, देखो यार यहाँ पे 8GB की DDR4 रैम मिलती है, DDR5 रैम नहीं मिलता है बट अपग्रेडेबल है, यू कैन अपग्रेड। 512GB की SSD है और यहाँ पे MS ऑफिस सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये रिकमेंड करने का रीजन, अगर आप लोग को मेटल बिल्ड लैपटॉप चाहिए था फ्रॉम HP तो ये एक लौता ऑप्शन है जो देख सकते हो। और Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, फुल HD कैमरा और उसके बाद HP फास्ट एंड चार्ज आप लोग को मिल जाएगी। और डिस्प्ले देखो यार, ये भी दोस्तों फुल HD डिस्प्ले है 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, बट नॉट एन IPS डिस्प्ले, तो ये चीज देख लेना। तो सब जगह जो है ना कुछ कमियां आप लोग को मिलती है, कुछ आप लोग को बेनिफिट मिल जाता है, तो ये सारी चीज आपको देख के बाय करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कोई भी बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलता, बट HP का ब्रांड वैल्यू आपको चाहिए था तो ये एक अच्छा ऑप्शन है विद ए ग्रेट बिल्ड क्वालिटी, ठीक है। तो ये वाला आप जाके कंसीडर करना है, कर सकते हो अंडर 53-54,000 के रेंज में। उसके बाद मान लो आपको जो है यहाँ पे 14 जनरेशन का प्रोडक्ट चाहिए था, जहाँ पे 6 कोर 8 थ्रेड मिल जाए, जो कोर 300U का है, वो अगर आपको लेना है तो लगभग जो है ना 58,000 के आसपास गिरता है। कार्ड वास लग अराउंड 56,000 के आसपास मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, उतना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। तो डिस्प्ले भी वही नॉर्मल सही आप लोग को मिलता है, कोई भी वहाँ पे एडिशनल पर्क्स नहीं मिलता है। तो अगर आपको चेकआउट करना है तो मैं लिंक दे दूंगा, आप चेकआउट करना है कर सकते हो। बट मोस्ट वैल्यू फॉर मनी अगर HP का है तो HP का जो HP 15S मेटल है वो देख सकते हो। अगला जो है ना सैमसंग की तरफ से सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, आप लोग सभी जानते हो इसके बारे में। ये भी दोस्तों कंप्लीट मेटल बॉडी प्रीमियम बॉडी के साथ आ जाता है। अगर आप लोग ऑफिस टास्क नॉर्मल काम करना चाहते हो, ये बेझिझक आप देखो। i3 की 1315U आप लोग को मिलती है, 8GB की LPDDR4X रैम मिलता है। फास्टर आप लोग को जो है ना ट्रांसफर रेट तो देखने को मिल जाएगा, बट ये जो है ना नॉन अपग्रेडेबल रैम के साथ आता है, तो अपग्रेड नहीं कर सकते। 512GB की SSD है, ये अपग्रेड कर सकते हो। हालांकि 15.6 इंच की डिस्प्ले आपको मिलती है, डिस्प्ले इज गुड, IPS पैनल है, अलॉन्ग विद दैट MS ऑफिस आप लोग को मिलता है। तो ये वाला आप जाके देखो, बैकलाइट कीबोर्ड यहाँ पे भी आप लोग को नहीं मिलता है, ये MS ऑफिस के साथ मिलेगा। ये अराउंड 55,000 के आसपास विद कार्ड ऑफर्स मिल जाता है, तो ये आप जाके देख सकते हो इफ यू वांट टू। और 16GB वाला वेरिएंट इसका अभी अनअवेलेबल है, तो पता नहीं उसके बारे में कितना प्राइस में आता है। उसके बाद अगर फुल स्ट्रिक्ट 50,000 के नीचे आपका बजट है, आपके पास कार्ड ऑफर्स वगैरह कुछ नहीं है, तो यहाँ पे Ryzen 5 हेक्सा कोर जो कि 7530U अच्छा प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड, AMD Radeon के ग्राफिक्स, और यहाँ पे 8GB DDR4 रैम ही आप लोग को मिलता है। ये MSI की तरफ से, MSI Modern 14 पुराना लैपटॉप है बट इट्स अ डिसेंट लैपटॉप। मेरे चैनल के अंदर इसका रिव्यू है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बिजनेस स्टैंडर्ड लैपटॉप है, 14 इंच फॉर्म फैक्टर में आपको मिल जाता है, तो ये जाके एक बार देखना है। अराउंड 48,000 आपको मिल रहा है, तो अगर आप लोगों को बेसिक टास्क करना है तो ये जाके देखो। तो इस वाले लैपटॉप की सबसे खास बात क्या है ना, यहाँ पे देखो प्रोसेसर तो 6 कोर 12 थ्रेड का मिलता है, AMD की Radeon ग्राफिक्स आपको हल्के फुल्के गेम भी करवा के दे देगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो कीबोर्ड है ना, ये बैकलिट भी है, तो अगर आप लोगों को देखना है तो ये जरूर एक बार देखें। तो ये अच्छी कीमत में मिल रहा है, अभी के टाइम के लिए बहुत अच्छा है यार, 47,990 में मिल रहा है। और एडिशनल कार्ड ऑफर्स वगैरह अगर आप लोग है एक्सचेंज वगैरह करना चाहते हो लैपटॉप, तो वो भी आप कर सकते हो, तो ये जाके देखना। अगर आपको और भी कम में मिलता है अराउंड 46,000 के आसपास, तो हाँ ये देख सकते हो आप लोग। अभी भी अगर लेना है तो ले सकते हो, बट यहाँ पे रैम आप लेटर ऑन अपग्रेड करना, बट यहाँ पे रैम आपको अपग्रेड करना होगा, लेटर ऑन आप कर सकते हो, डायरेक्टली एक स्लॉट आपको एडिशनल मिल जाता है। अगला जो लैपटॉप है ये वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों को सेम प्रोसेसर मिलता है, Ryzen 5 7430U। यहाँ पे भी अगर देखो तो ये 7530U आप लोग को मिलता है, तो ये सिमिलर सा आप लोग को परफॉर्मेंस दे देगा, 6 कोर 12 थ्रेड का ही। और यहाँ पर ऑफिस भी आप लोग को मिल जाता है। बैकलिट कीबोर्ड हालांकि इसके अंदर नहीं है, बट IPS पैनल आप लोग को मिलता है, वो MSI के अंदर भी IPS पैनल था बाय द वे, तो दोनों आपको IPS पैनल दे देते हैं। ये भी 57,990 के आसपास, तो प्राइस ज़्यादा है इसका। तो 8GB वाला वर्जन एक बार चेकआउट कर लेते हैं, तो 8GB 59,000 के आसपास है। तो ये वाला लैपटॉप 16GB वाला वर्जन अगर आप लोगों को 55 के नीचे देखने को मिलता है या फिर 55 में मिल जाता है, तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इट्स अ गुड लैपटॉप, बट इसके अंदर भी आप लोग को कोई भी बैकलाइट कीबोर्ड देखने को नहीं मिलता, तो ये चीज ध्यान रखना। तो गाइस यही सारे लैपटॉप थी जो कि मैंने बता दिया आप लोगों को। सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डील्स मैंने पिक किया है, जो कि अभी के टाइम में मिल रहा है, यही बेस्ट है। मैं क्या करूं, कोई भी i5 वगैरह नहीं मिलता। अगर आप लोग यहाँ पे बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000 सर्च करते हो, तो आपके मन में इतने सारे डाउट्स आएंगे ना, इतने सारे लैपटॉप्स है और पेज के ऊपर पेज है, तो वो सारे लैपटॉप्स आपको इग्नोर करना है। जो लैपटॉप मैंने बताया पूरा हैंड पिक मैंने किया है, और कुछ लैपटॉप्स मुझे मिलता है तो वो भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके चेकआउट कर सकते हो। बट ये सारे
लैपटॉप है ना ब्रांड वाइज मैंने सिलेक्ट किया था और सबसे बेस्ट मुझे लगा Asus ExpertBook P1। सच में कहता हूँ बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है। दूसरा अगर आपको देखना है तो Asus का जो बैकलाइट कीबोर्ड वाला i3 13 जनरेशन है, 8GB रैम के साथ, DDR4 है हालांकि, बट वो एक अच्छा पिक हो सकता है, डिस्प्ले भी उसकी अच्छी है। उसके बाद अगर मैं एकदम अलग लैपटॉप की बात करता हूँ तो यहाँ पे MSI Modern 14 एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको दे सकता है, और Acer Aspire 5 जो आप लोग को यहाँ पे Ryzen 5 के साथ मतलब वो अगर आपको 55,000 के आसपास मिले तब ही। और अगर आप लोग को बिजनेस रिलेटेड प्रोफेशनल लैपटॉप चाहता है Asus ExpertBook को छोड़ के, देन Samsung Galaxy Book 4 आपके लिए है और बेटर वो आप देख सकते हो, बट रैम अपग्रेड नहीं कर सकते। तो ये एक नेगेटिव था उसका जो मैंने क्लियर आउट कर दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो और मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।